40 साल पुराने कानपुर के रावतपुर गांव में मौजूद बिरसा मुंडा छात्रावास में रह रहे छात्रों के चेहरे पर पहली बार इतनी खुशी देखने को मिली। यही नहीं, इन छात्रों ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए एक दूसरे का मुंह भी मीठा कराया। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये छात्र इतने खुश क्यों हैं और एक दूसरे का मुंह क्यों मीठा करवा रहे हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ इसके पीछे की वजह। दरअसल ये सभी छात्र बनवासी जनजाति से जुड़े हुए हैं और ये इस बात से खुश है कि बनवासी जनजाति के इतिहास में ये पहला मौका है कि इनके समुदाय से किसी महिला को राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनाया गया है। ये छात्र भारतीय जनता पार्टी के इस निर्णय से भी बेहद खुश है। वो भी हमारे समाज की है, बनवासी समाज की, और वो देश के जो सर्वोच्च पद है राष्ट्रपति के पद के लिए उम्मीदवार चुना गया है। तो ये तो हम लोग के लिए खुशी की बात है। और प्लस इस जो भारतीय जनता पार्टी है, ये एक ऐसी पार्टी है जिसने मतलब कि बनवासी समाज को ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया है इन्होंने। बाकी अगर जो दूसरे पार्टी को देखा जाए तो उतना वो नहीं किए हैं जी। और भारतीय जनता पार्टी से भी हम लोग बहुत मतलब कि खुश हैं, जो कि इससे हम लोग को बहुत वो मिलेगा, जैसे कि तरफ से इंस्पायर होंगे बहुत से लोग इससे। हम ये हमारे जो बनवासी समाज है कि एक हमारे समाज से इतने बड़े पद पर गया है, तो उससे और दूसरे लोग भी मतलब कि वो करेंगे, चेष्टा करेंगे कि हम भी पहुंचे वहां पर। और वहीं इस छात्रावास में रह रहे कुछ छात्रों की माने तो के समाज में आज भी शिक्षा का घोर अभाव है। आज भी इनके समाज को वो सारी सरकारी सुविधाएं नहीं पहुंच रही जिनके ये हकदार है। जंगलों में रहने वाले इन छात्रों का ये भी कहना है कि इनके समाज के ज्यादातर गांव आज भी मुख्य धारा से कटे हुए हैं, जिसकी वजह से इनके गांव में उन सारी बुनियादी सुविधाओं की कमी है जिसके ये हकदार हैं। इनकी माने तो अगर पिछली सरकारें इनके समाज और इनके गांवों पर ध्यान देती तो रहे शिक्षा के लिए अपनों से दूर नहीं होना पड़ता। आदिवासी समाज यानी कि एक तरह से बोला जाए तो एक प्रकार से जो जंगल में रहते हैं, जो जंगल में निवास करते हैं, उसी को आदिवासी समाज बोलते हैं। आदिवासी समाज में लगभग एक प्रकार से माना जाए तो एक प्रकार से सेम होता है हम लोग के और इन लोग में, लेकिन जो हो गया रहन सहन और जो हो गया बोलचाल, तो इनमें और उठना बैठना एक प्रकार से इनमें थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। इस प्रकार से तो माना जाता है यही है कि गांव में लोग इतना अच्छे से विकास नहीं हो पाता है और जानकारी भी नहीं होता है। हम भी तो मम्मी पापा के द्वारा और यहाँ के संगठन के द्वारा हम लोग को यहाँ पर लाया गया है, तो फिर यहाँ पर बढ़िया पढ़ाई हो रहा है। कहेंगे सर कि मतलब हम लोग के उधर भी शिक्षा का मतलब अच्छे से व्यवस्था किया जाए कि हम लोग को भी उतना नॉलेज मिले और हम लोग के उधर भी मतलब ध्यान दिया जाए। बनवासी छात्रों के उत्थान के लिए सन 1978 में बिरसा मुंडा छात्रावास की शुरुआत की गई थी। यहाँ के मुख्य अधिकारी रमाकांत ने बताया कि जब उनकी संस्था सेवा समर्पण संस्थान ने बनवासी जनजाति पर काम करना शुरू किया तब इनकी हालत बेहद खराब थी। इनका मुख्य समाज से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं होता था। इनके गांव में जाना और वहां के लोगों से बात करना बेहद मुश्किल काम हुआ करता था। मगर समय के साथ इस समाज के अंदर भी बदलाव आना शुरू हुआ और अथक प्रयास के बाद इस समाज के लोगों ने अपने बच्चों को शहर में भेजकर शिक्षित करने का शुरू किया। क्योंकि हम जनजाति बंधुओं के विकास के लिए, सर्वांगीण विकास हो इसके लिए काम कर रहे हैं, तो उनका नाम जब मतलब एनडीए ने लिया तो उसके बाद से हम लोगों को उतनी प्रसन्नता हुई जितना कि अपना कोई व्यक्तिगत व्यक्ति होता है उस प्रकार की, क्योंकि हम जनजाति बंधुओं के विकास के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए हम सबको अति प्रसन्नता। उनके बनने के बाद देश में जैसे जनजाति बंधुओं का विकास होगा, जनजाति बंधु जो है और भी विकास करेंगे। उनको लगेगा कि हमारे समाज का व्यक्ति जो है इस प्रकार है और वो अपना स्वयं, क्योंकि वो उसी समाज की, इसलिए वो ज़्यादा जानती हैं कि हमको क्या करना है, कहाँ करना है, तो वो ज़्यादा अच्छा करेंगे। जो अन्य लोग करते हैं उनको तो उनमें और उनमें अंतर है, इसलिए वो ज़्यादा गहराई तक जाकर इनके विकास के लिए काम करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इन छात्रों की माने तो ये भी पढ़ना लिखना चाहते हैं, अपने गाँव का विकास करना चाहते हैं और इन्हें अब ये सब पूरा होता अभी से दिखाई पड़ने लगा है, क्योंकि इन छात्रों का मानना है कि द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बन जाने के बाद इनके समाज का उत्थान होगा। इनके गांव में भी शिक्षा की अलग जागेगी। इनकी माने तो इनके समाज के लोग पढ़ना लिखना चाहते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं,
मगर इनके गांवों विद्यालय के नाम पर या तो कक्षा 5 या कक्षा 7 तक ही विद्यालय है, जिसकी वजह से आधे से ज्यादा लड़कों की पाय छूट जाती है। इनके समाज में सबसे ज्यादा दुर्दशा लड़कियों की है, क्योंकि आज भी वनवासी जनजाति की लड़कियों को शिक्षित करने का रिवाज नहीं है। और अगर कोई लड़की शिक्षा लेना भी चाहे तो इनके समाज से जुड़े ज्यादातर गांव में लड़कियों के लिए स्कूल नहीं है। बहरहाल अब द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने का ख्वाब ये छात्र देख रहे हैं, ताकि आने वाले समय में इनके समाज को भी वो मान सम्मान मिलेगा जो अन्य समाज के लोगों को मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट ST न्यूज़।